हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रेक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पाठ नंबर 3 नादान दोस्त पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, यहाँ इस पाठ में नादान दोस्त के बारे में दिया गया है। नादान आप लोग जानते हैं, नादान यानी ना समझ कहीं ना कहीं होता है, और ऐसे दोस्त जो नादानी कर जाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और वो गलत कर जाते हैं, ऐसे दोस्त को नादान दोस्त कहा जाता है। तो यहाँ इस पाठ में कुछ ऐसा ही होता है। एक 2 बच्चे होते हैं जो भाई बहन होते हैं, और उनके घर के कॉर्निस पे, यानी अगर मैं बात करूं तो ये जो जंगला वगैरह होता है, जो उसमें छज्जे बढ़ाए जाते हैं, उसी को ही कॉर्निस कहा जाता है। उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। उस बच्चे का नाम होता है केशव, और उसकी बहन श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। दोनों सवेरे आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते, और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती, यानी अपने खाने पीने की भी सुध उनको नहीं रहती थी, और वो चिड़िया को देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, आदि इस तरह से नाना प्रकार के सवाल उनके मन में उठ रहे होते हैं। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला भी कोई उनके घर में नहीं होता है। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी उन बच्चों के सवाल, उन बच्चों के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला भी कोई नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पर का अर्थ है पंख। पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी। श्यामा सोच रही है कि चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। यानी यह अब सवाल जो है केशव के लिए बहुत पेचीदा था, बहुत पेचीदा था, और इसका जवाब वो नहीं दे पाता था। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा बढ़ती जाती थी कि अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चे अपने मन में उनके फिर विचार चल रहे हैं, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज करके दोनों घबरा उठे, दोनों बच्चे घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। यानी जो उसकी बहन है श्यामा, वो कहती है तब तो चिड़िया को कहीं उड़ करके जाना नहीं पड़ेगा ना। तो केशव कहता नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस
तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बच्चे बचपना यानी उनके अंदर है। दोनों क्या करते हैं, उस अंडे के लिए जो उनके घर में फूल की डलिया रखी होती है उसको ले आकर के उसके लिए मतलब पूरा घोंसला बना देते हैं, और नीचे उसके लिए गद्दा, यानी उनको लगता है कि वो अंडों को ये जो कार्निस है ये कहीं गड़ ना रहा हो, चुभ ना रहा हो, इसके लिए वो ला करके रुई वगैरह का भी वहां पर उनके गद्दे का प्रबंध कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, नादान यहाँ इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने नादानी जो कर दी है। इस तरह से वो दोनों बच्चे, गर्मी के दिनों में बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तब दोनों बच्चों ने क्या किया, धीरे से जब उसकी माँ सो गई तो धीरे से कमरे से बाहर निकल आए और उस कॉर्निस पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसके लिए स्टूल का प्रयोग करके वो लोग उस कॉर्निस तक पहुंच करके उसके लिए उस अंडों को उठा करके उसके नीचे गद्दानुमा बना दिया, जिससे उसको गड़े ना, ऐसा इन बच्चों ने किया। उसके बाद उसके लिए अनाज के दानों का भी वहां पर प्रबंध कर दिया, और अंततोगत्वा होता है कि वहां पर चीड़ा और चिड़िया आना बंद कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी में दिया गया है। आप चिड़िया चिड़िया आना यहाँ पर बंद कर दिए हैं। बाद में एक दिन होता क्या है कि वो चिड़िया आती है और अपने ही अंडों को वहां ऊपर से वो गिरा देती है। तब तक श्यामा आकर के देखती है कि तीनों अंडे जमीन पे गिरे पड़े हैं और उनमें से चूने जैसा कुछ पानी की प्याली की एक तरफ टूटी पड़ी है, मतलब चूने किसी चीज बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी वो जो सफेद भाग खोल जो होता है, अंडे की जो खोल होती है वो दूसरी तरफ पड़ी होती है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, बच्चों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सहमी हुई आंख से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में यानी शोक में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, मतलब गुस्से में उसने कहा कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? माँ उससे पूछ रही है कि केशव तू वहां तक पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा, यानी वो उसकी सारी कहानी बता देती है और लास्ट में माँ को उसके उन सब की बातों पर क्या आ रही, हंसी आ रही है, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। तो इस तरह से इस पाठ में ये कहानी दिया गया है। तो बच्चों आप लोग ये पूरी कहानी पढ़ लेना
इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर संपर्क करिएगा। ये नादान दोस्त, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर ये बताया है कि कैसे नादान दोस्त, यानी उन्होंने जानबूझ करके ये चीज नहीं किया था, लेकिन नादान, ना समझ होने के कारण, उनके पास इतनी बुद्धि ना होने के कारण वो तो अपनी समझ से बेचारे अच्छे कर रहे थे, लेकिन वो अच्छा बुरा में बदल गया। तो ऐसे ही कुछ नादान दोस्त होते हैं जिनसे हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा होशियार रहना पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। बच्चों, अपने अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से जरूर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।